आरजेकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। Girl had suffered in order to destroy and tamper with the evidence. And not just that, just yesterday almost all the evidence has been destroyed. राइट एंगल में मिला गया। तो आज की ये जो घटना है ये कोई कहानी नहीं है, इट्स अ ट्रू स्टोरी जो कोलकाता में हुई है और पूरा कंट्री अभी तक हिला हुआ है इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। मैंने यहाँ कॉलिंग इट निर्भया 2 और ये है एक रेप केस जिसने पूरी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठा दिया है कोलकाता की कि क्या बेटियाँ या औरतें सुरक्षित नहीं है हमारे इस देश में। तो ये पर्टिकुलर स्टोरी है एक फीमेल डॉक्टर की जो मेडिकल स्टूडेंट है सेकेंड ईयर में, और ये पूरी कहानी रिवॉल्व होती है उस पर्टिकुलर डॉक्टर के ऊपर और क्या क्या चीज़ें उसके साथ घटी हैं। इट्स रियली अनबेरेबल टू इवन टेल। 7 अगस्त की बात है, ये डॉक्टर अपने घर से बोल के निकलती है कि हमारे पास बैक टू बैक इमरजेंसीज आने वाली है, इसलिए हमको 2-3 दिन तक काम है वहाँ पे। और ये बोल के ये स्टूडेंट अपने घर से निकलती है कि हमारे पास मेडिकल प्रैक्टिस आने वाली है बहुत सारी, इसलिए मैं अभी घर पे नहीं आऊँगी, 1-2 दिन वहीं रुकूंगी। और 10 तारीख को कैसे पुलिस उसके पेरेंट्स को फ़ोन करती है और कहती है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कमिट किया है। तो हमारी जो ये डॉक्टर है ये 7 अगस्त को अपने घर से निकलती है ये सोच के कि मेरा दिन एज रेगुलर जाने वाला है। लेट्स कंसिडर हर नेम टू बी पलक। पलक अपने घर से निकलती है ये सोच के कि आज भी मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। और अब मैं आपको बताता हूँ रेसिडेंस क्या होता है। रेसिडेंस वो जगह होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनल डॉक्टर्स के साथ वो लोग वहाँ पे रुकते हैं क्योंकि उनकी बैक टू बैक इमरजेंसीज आती है ओटीज और ऑपरेशन के लिए। और यही सोच के पलक 7 तारीख को अपने घर से निकलती है कि 10 तारीख को मैं वापस आ जाऊंगी। तो क्या हुआ 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में? आपने भी बहुत सारा मीडिया आउटरीच देखा होगा। 11 अगस्त को बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए फॉर आरजेकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो इस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में 10 अगस्त को क्लीनिंग स्टाफ देखता है कि एक लड़की वहाँ पे नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई है, उसकी हालत ख़राब है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो एकदम से क्लीनिंग स्टाफ शॉक हो जाता है। वो फटाफट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे एक ऐसा सीन हुआ है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है और इनके पेरेंट्स को कॉल करती है और सीधा ये डिक्टेट कर देती है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कमिट किया है। इतना करके पुलिस कॉल कट कर देती है और पुलिस के कॉल कट करने के बाद लड़की के बेहाल माता पिता उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आते हैं अपनी लड़की को देखने के लिए कि एक्जैक्टली हुआ क्या है। लड़की के माता पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो ये इंतजार करते हैं पुलिस से कि हमको लड़की को देखना है। हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। अब लड़की को देखने का जो प्रोसीजर है वो पुलिस बोलते हैं कि हम अभी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, अभी हम आपको लड़की को नहीं दिखा सकते। और सिर्फ इंतजार कराया जाता है 3 घंटे तक। 3 घंटे के बाद लड़की के माता पिता को उस पर्टिकुलर सेमिनार हॉल में ले जाया जाता है और लड़की को दिखाया जाता है और माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। Propaganda which was going around that their bones are broken, this is done. Unfortunately, that is not supported by the scientific evidence. The motivated media campaign which was being run, that was extremely sad and sad for the city. Unfortunately, this incident would not have happened if this kind of malicious campaign was not being run by the media. You can't destroy evidence just like that. Just a campaign. और सारे पुलिस अथॉरिटीज और जितने हॉस्पिटल स्टाफ और अथॉरिटीज हैं जो इसमें लिप्त हैं, करप्ट हैं, वो ये कहते हैं कि दिस इज अ सुसाइड। और पुलिस और प्रशासन ये जोर देने लगता है कि आप जल्दी से जल्दी इसका अंतिम क्रियाक्रम कर दीजिए। नॉट इवन दे आर कंसर्न अबाउट पोस्टमार्टम, वो इसे सुसाइड घोषित करने पे लगे हैं। लेकिन माता पिता जो रहते हैं वो ये देखते हैं कि लड़की की शरीर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा चोटिल है, सुसाइड में ये चीज़ नहीं होती है। माता पिता को ये भरोसा हो जाता है कि ये सुसाइड नहीं है, दिस इज़ अ रेप, दिस इज़ अ ब्रूटल रेप। लड़की के पिता एक फ़ोटो क्लिक करते हैं और अपने पड़ोसियों को और जो उनके जानने वाले उन्हें दिखाते हैं
जस्ट टू मेक श्योर कि उनका माइंडसेट सही है कि वो जो रेप कंसिडर कर रहे हैं वो रेप है, और पुलिस की बातों में ना आते हुए एवरीवन स्टेट्स इट्स अ रेप। ये जैसे जैसे चीज़ें पढ़ती हैं, जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में, उन्हें ये बातें पता चलने लगती हैं, और ये बाहर जैसे ही बातें लीक होती हैं एक प्रोटेस्ट चालू हो जाता है इन द मेडिकल कॉलेज। आप एक पढ़े लिखे इंसान से बात कर रहे हैं, उन सबको इतना तो आइडिया हो जाएगा दिस इज नॉट अ सुसाइड, इट्स अ मर्डर, इट्स अ ब्रूटल रेप एंड मर्डर। और धीमे धीमे एक प्रोटेस्ट चालू हो जाता है उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में, और जैसे ही मेडिकल कॉलेज में ये प्रोटेस्ट चालू होता है ये बात आग की तरह फैल जाती है ऑल अक्रॉस इंडिया, और पूरे इंडिया में एक आउटरीच देखने को मिलता है जो आपने 11 अगस्त को देखा। She was brutally raped and murdered. My colleague Saurabh Gupta joins us from the side of the protest. Saurabh, this is completely sort of unimaginable. So many women coming out. और 11 अगस्त को इतना ज़्यादा आउटरीच होने के बाद ये कंप्लेन जाती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट इतना ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स का आउटरीच देखने के बाद इस पे बहुत ज़्यादा गंभीरता से इसका ध्यान देती है, और ये चीज़ें पता चलती हैं कि पुलिस ने इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही की है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी अथॉरिटीज़। साथ ही साथ कोर्ट को ये समझ में आ जाता है कि इतने मास स्केल पे अगर प्रोटेस्ट हो रहा है देयर इज़ लॉट ऑफ कंसर्न टू बी टेकन केयर ऑफ, और एक मेडिकल स्टाफ पूरा एक स्टेट का अगर प्रोटेस्ट पे उतर जाता है तो पूरा हेल्थ केयर एक तरह से चरमरा आ जाएगा। तो इसलिए हाई कोर्ट इस पे प्रेशराइज करती है कि आप इसकी जांच ठीक से कीजिए। अब मैं आपको बेसिक टाइमलाइन बताता हूँ कि 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में हुआ क्या, एग्जैक्टली हो क्या रहा था कोलकाता में, और कैसे ये पूरी चीज़ एक सुसाइड बताई जा रही थी पुलिस के द्वारा, और बाद में पता चलता है कि इट्स अ ब्रूटल रेप एंड मर्डर। सो 7 अगस्त को हमारी डॉक्टर जो है पलक, जिसका नाम हमें ऑब्वियसली चेंज करना पड़ा है, वो जाती है 10 बजे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करती है। 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद वो एकदम थक के चूर हो जाती है। फिर 8 से 9 के बीच में वो जाती है डिनर करने अपने जूनियर्स के साथ, और फिर वो चली जाती है सेमिनार हॉल में फॉर रेस्ट। अब मैं सेमिनार हॉल क्यों बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगातार शिफ्ट होती है, जो समझ लिए 24 घंटे 36 घंटे, तो बार बार घर से अप डाउन नहीं कर सकते, सो उनके लिए एक रेस्टिंग जोन बेसिकली बनाया होता है। इट कैन बी ऑडिटोरियम, इट कैन बी ए सेमिनार, वॉट एवर यू मे कॉल। वो जाती है वहाँ पे रेस्ट करने के लिए थोड़ी बहुत बुक्स लेके। जिस सेमिनार में वो जाती है उस पर्टिकुलर कॉरिडोर में एक भी CCTV कैमरा नहीं है, और 10 तारीख की सुबह एक क्लीनिंग स्टाफ को उनकी बॉडी मिलती है। दिस इज ऑल द सीन्स विच हैव टेकन प्लेस फ्रॉम 9 to 10। 10 तारीख को आफ्टर टेकिंग अवे द बॉडी उसका 11 तारीख को पोस्टमार्टम किया जाता है आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेशर, जबकि पुलिस बता रही थी इट्स अ सुसाइड। बहुत ज़्यादा प्रेशर और आउटरीच देखने के बाद 11 तारीख को उसका पोस्टमार्टम किया जाता है विथ रिकॉर्डिंग। उसके माता पिता वहीं पे थे फाइल द पोस्टमार्टम वॉज टेकिंग प्लेस, और ये सब कुछ कांच की तरह साफ हो जाता है। एज पर द पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी रिपोर्ट ये पाया जाता है ब्लीडिंग फ्रॉम बोथ आइज, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, bleeding from vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head was smashed on the wall floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, injury to the lips, eyes, neck and legs, scratches on the face। और ये सब कुछ जब कांच की तरह साफ हो जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, पुलिस इज स्टिल एडमंट कि ये एक सुसाइड है, एंड आई एम नॉट श्योर व्हाई पुलिस इज एडमंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इन कोलकाता इट्स अनबेरेबल, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं पड़ी है। और इस पर्टिकुलर केस को ये लोग दबाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल्स का नाम आने वाला था, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इसमें कनेक्टेड थे, और बहुत सारे अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि वहाँ पे सेक्स ट्रैफिकिंग और ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी चलन है। फिर 12 अगस्त को आफ्टर दिस अ लॉट ऑफ आउटरीच ये बात बाहर आ जाती है कि डॉक्टर पलक का हुआ था रेप, और इसके आते के साथ ही ऑल ओवर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में मच जाता है हंगामा कि एक डॉक्टर का मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ है। And not just that, just yesterday almost all the evidence has been destroyed. And this is not something new in कोलकाता। हम आने वाली वीडियो में ये कवर करेंगे कि कोलकाता में रेप बहुत ही आम बात हो गई है। अगर आप ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद किया जाएगा और आपके घर की औरतों की आबरू को बेकाक किया जाएगा। और ये पर्टिकुलर प्रूव होने के बाद कि ये रेप हुआ है, पूरा डॉक्टर एसोसिएशन और पूरे डॉक्टर्स इसके विरोध में आ जाते हैं। द डीन, द प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज, RK कॉलेज,
ये रिजाइन कर देते हैं, टेकिंग द फुल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। Dr. Sandeep Ghosh stepped down as the principal of Kolkata's RG Kar Medical College and Hospital on Monday. इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। और 13 अगस्त मतलब 9 घंटे के अंदर उनको एक न्यू कॉलेज का डीन या प्रिंसिपल बना दिया जाता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर पलक के पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि पुलिस हमारी हेल्प नहीं कर रही है, वो इस केस को डाइवर्ट कर रही है। दे जस्ट वांट द जस्टिस टू बी सर्व्ड। और इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आने के बाद ये चीज़ें दबाने की कोशिश हो रही थी। बट आई सैल्यूट टू द हाई कोर्ट, उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया, उन्होंने पुलिस के पूरे एक्शन को क्रिटिसाइज किया और इस पर्टिकुलर ऑटोप्सी रिपोर्ट को मान्यता दी। Point out one thing, all these vehement objections are coming from the part of the state. It was at the very outset that had come from the highest authority of the state that it should be immediately transferred to the CBI. Now she comes up with a statement saying that after 7 days. So my lord, this is absolutely suspicious. Within this 7 days, evidence would be wiped out. सबसे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने ये जो पूरा सीन हुआ था उस पे अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि पुलिस की इसमें बहुत ज्यादा लापरवाही देखी गई है। एक प्रिंसिपल को कैसे 9 घंटे के अंदर अंदर दूसरी जॉब मिल जाती है, दैट इज वेरी क्यूरियस। और इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को निलंबित किया जाए जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है। फिर क्या था, फिर हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछताछ की कि आपने इस पे क्या एक्शंस लिए गए। उन्होंने बताया कि उन्हें वहां से उस पर्टिकुलर क्राइम सीन से एक ब्लूटूथ बरामद हुआ है जो एक व्यक्ति के फोन से कनेक्ट होता है और उस पर्सन का नाम है संजय रॉय। After reaching Kolkata, CBI took custody of Sanjay Roy, the accused in the case of alleged rape and murder of a junior doctor at RG Kar Medical College and Hospital in the West Bengal's capital. संजय रॉय उस दिन हॉस्पिटल में ही ड्यूटी पे था, उस पर्टिकुलर सेमिनार हॉल में और उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। संजय राय के बारे में ये बताते कि वो एक कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर है और उसके पास इतना ज़्यादा एक्सेस था कि वो पुलिस की चौकी में जाके सो जाता था। वो हॉस्पिटल में आराम से कहीं भी घूम सकता था और उसे कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं था। ये पूरा एक्ट होने के बाद संजय रॉय जाता है और पुलिस बैरक्स में जाके सो जाता है। मतलब आप ये समझिए, एक वॉलंटियर पुलिस बैरक में जाके कैसे सो सकता है? उसका काम सिर्फ पुलिस को सपोर्ट करना है, ना कि पर्क्स लेना। और ये पूरा इंसिडेंट होने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट पूछता है कि आपने इनको ये कैसे बताया कि ये सुसाइड है? और पुलिस वॉज शॉक्ड। पुलिस ये सीधा इस चीज को डिनायल में चली जाती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, हम तो विक्टिम की फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड राइट नाउ द विक्टिम फैमिली, Propaganda which was going around that their bones are broken, this is done. Unfortunately, that is not supported by the scientific evidence. The motivated media campaign which was being run, that was extremely sad and sad for the city. Unfortunately, this incident would not have happened if this kind of malicious campaign was not being run by the media. You can't destroy evidence just like that. Just a campaign. और ये पूरा इंसिडेंट जो था, अभी तक पुलिस एक तरह से यू टर्न मार लेती है और ये कहती है कि हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं। मतलब लड़की के माता पिता झूठ बोल रहे हैं और हम सच हैं। ऑल्सो नोट इट डाउन कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 150 ग्राम सीमेन सैंपल कलेक्ट हुए हैं डॉक्टर पलक की बॉडी में से, और पुलिस कह रही है कि इसमें एक इंसान दोषी है। बट 150 ग्राम्स ऑफ सीमेन फ्रॉम वन पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो पुलिस किसे छुपा रही है? क्या कोई बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल इंसान इसके पीछे है, या तो पूरी सरकार ही इसमें नग्न और लिप्त है? ये सब आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हाई कोर्ट को ये लगा कि दिस इज गोइंग वे बियॉन्ड एंड पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, इसलिए केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है सीबीआई को। To end, the Calcutta High Court has transferred the probe into the Kolkata rape and murder case to the Central Bureau of Investigation. और आफ्टर द केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सीबीआई, 12 अगस्त को हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर सेमिनार को कंस्ट्रक्शन में डाल दिया गया। वहाँ पे तोड़फोड़ देखने का हमको मिली है, जहाँ एक क्राइम सीन है और अभी तक सीबीआई ने उसका इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं किया है। और आप ये समझिए कि 12 तारीख को जब ये पूरा सीन कोर्ट में चल रहा है और सेम टाइम उस पर्टिकुलर सेमिनार में कंस्ट्रक्शन करके उसे तोड़फोड़ किया जा रहा है टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस। 13 अगस्त को ये बात कोर्ट में उठाई जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीबीआई को केस ट्रांसफर करने के बाद एक क्राइम सीन को डैमेज करने की कोशिश की गई इन अ मेडिकल प्रीमाइसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सब सुनने के बाद जो ऑनरेबल जज है हाई कोर्ट के, वो अपना टेम्पर खो देते हैं और इफेक्टिव इमीडिएटली उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन को रुकवाया जाता है।
फिर 14 अगस्त को हमारे इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले जब सारे डॉक्टर्स और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रक भर के मॉब आता है, मतलब गुंडे आते हैं टू बीट देम डाउन। मारपीट होती है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आउटरीच हो जाता है पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट साइट पे। ये समझिए उस पर्टिकुलर एविडेंस साइट पे जहाँ पे क्राइम हुआ था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है वो लोग जो किसी इंसान को बचाने के लिए एविडेंस को दबा करने चाहते हैं। और ये पूरा सीन अभी तक चल रहा है और जब तक मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और भी चीज़ें आपको देखने को मिल गई होंगी। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो अभी तक हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको और भी देखने मिले हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स एक अनप्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं और इसमें एक बहुत बड़े टीएमसी नेता के लड़के के इन्वॉल्वमेंट का भी सबूत मिला है। उन 3 लड़कों को अब ये सुनने में आ रहा है कि दे हैव लेफ्ट द कंट्री। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ममता बनर्जी ने इस पूरे केस को ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश की, इसे अपने एजेंडा के लिए यूज़ करने की कोशिश की, ऑल्सो इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की, जबकि ये केस सिर्फ है मर्डर और रेप का। तो आप अपना कमेंट ज़रूर से बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। अगर हमारे देश में औरतें और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो हमारे देश का विकास क्या। और हमारे देश में एक मेडिकल स्टूडेंट से मेडिकल प्रीमाइसिस में रेप होता है and government is still not taking the action. तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्रहरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ।